यहाँ पर बातचीत हुई हमारी उनकी लीडरशिप से और मसले के कुछ हल निकाले गए। उनकी जो भी ग्रीवेंसेस अगर हम तहकीकात करेंगे, अगर कोई उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस होंगी तो ज़ाहिर है वो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, हम उनको रिजॉल्व करेंगे, हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ एसएसपी ऑफिस में वकला की जानिब से एक वकील पर पर्चा दर्ज करने के खिलाफ एहतजाज शुरू किया गया था, जो रात गए तक जारी रहा। और इस एहतजाज में एक ही मुतालबा किया जाता रहा कि एसएसपी हैदराबाद इस्तीफ़ा दें, जबकि एसएसपी हैदराबाद की जानिब से एक ही बात की जाती रही कि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के पाबंद हैं और उन्होंने किसी किस्म की कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की। उन्होंने कानून के मुताबिक एक कार्रवाई की है जिस पर ये पर्चा दर्ज किया गया है और वो किसी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये मामला गंभीर हुआ। गंभीर होने के बाद कराची से वकला के एक अहदेदार आए और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि आईजी सिंध ने जो है वो एसएसपी हैदराबाद को हटा दिया और 2 रोज़ में डीआईजी हैदराबाद जो है बार कौंसिल आएंगे और इस पर बात होगी। मगर आज के दिन पुलिस की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल आया और वो रद्द-ए-अमल इंतहाई ख़तरनाक था। डीएसपीज़, एसएचओज़ और अफसरान की जानिब से छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करवा दी गईं और एक ही मौक़िफ़ सामने रखा गया कि पुलिस अगर अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ अंजाम देती है तो फिर क्यों उनके ख़िलाफ़ होने वाले एहतजाज पर उन्हीं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, जबकि वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं और उसके बाद वो मामला अदालतों में जाता है और अदालतों में ही फिर उस मामले को हल किया जा सकता है। तो पुलिस अफसरान जो इंतहाई आज बददिल थे, अफसरदा थे और वो ये कह रहे थे कि उनकी हद के इज़्ज़त हुई है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है। गो के वकला का एहतजाज भरपूर तरीके से जारी रहा। उन्होंने बहुत सब्र का मुजाहरा किया, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कि मज़ीद हालात ख़राब होते और वो कोशिश करते रहे कि वकला जो हैं वो अपना एहतजाज ख़त्म करके पुरअमन तौर पर चले जाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। वकीलों की जानिब से तवील एहतजाज के बाद जब ये मैसेज आया तो डीआईजी हैदराबाद जो हैं वो एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने वकला से बातचीत की। इसी दौरान ये ऐलान हुआ। ताहम डीआईजी ने ये बात नहीं की। डीआईजी हैदराबाद जैसे ही वापस लौटे हैं उसके बाद मजमे में मौजूद अफराद ने इंतहाई नाजेबा हरकत की, जो कि किसी भी तरीके से किसी पढ़े लिखे शख्स को या वकला को ज़ेब नहीं देती हैं। अब वो कौन लोग थे जिनकी जानिब से हरकत की गई, उस पर पुलिस अफसरान बहुत ज़्यादा अफसरदा भी हुए और उन्हें गुस्सा भी आया कि जब चीज़ों को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही थी तो ये कौन सा रवैया है कि आप हमारे अफसरान के ख़िलाफ़ नाजेबा हरकत करें और उनकी इज़्ज़त को मजरूह करने की कोशिश करें। तो पुलिस का ये रिएक्शन है। एसएचओज़, डीएसपीज़ छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। वो कहते हैं कि थानों पर काम नहीं होगा जब तक कि इस मामले को हल नहीं किया जाएगा और आईजी सिंध इस मामले का नोटिस नहीं लेंगे, क्योंकि पुलिस आवाम की हिफाजत के लिए, अमन व अमान के लिए अपने तमाम घरेलू मसाइल को भी पुलिस अफसरान एक तरफ रख के दिन और रात काम करते हैं। और अगर उनके साथ ऐसा होगा तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी मुतासिर होगी, माशरे में भी उनको आँख उठाकर चलना दुश्वार हो जाएगा और हर शख्स फिर उन पर क्वेश्चन मार्क बनाएगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पुलिस अफसरान की मुश्किलात हैं, सहूलियात नहीं हैं, थानों में सहूलियात नहीं है, नफरी नहीं है, मगर वो आवाम के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। जब भी अमन अमान का मसला हो, जब भी कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो, यही हमारे अफसर, यही हमारे जवान मौजूद होते हैं शहर में और यही तमाम चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पुलिस अफसरान हैं, ये हमारे एहलकार हैं, ये हमारे भाई हैं। इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने का किसी को हक़ नहीं है। वकला के अहदेदार जो हैं, बार कौंसल्स के अहदेदार जो हैं, उन्हें भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। दोनों डिपार्टमेंट्स को बैठ जाना चाहिए और मसले को हल करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को जो है वह तनकीद का निशाना बनाया जाए। कहीं ना कहीं अगर किसी की गलती है तो उसे भी बैठकर बातचीत के ज़रिए हल करना ज़रूरी होता है और यही एक सेहतमंद माशरे की निशानी है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसकी निशानदही की थी, आज भी इस मसले की निशानदही इसलिए कर रहे हैं कि ये पुलिस हमारी पुलिस है, ये हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है, यही हमारे लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे जान व माल की हिफाजत करते हैं और चोरों डाकुओं के सामने, दहशतगर्दों के सामने अपनी ज़िंदगियां रख कर मुकाबला करते हैं और उनका किला कमा करते हैं। तो यकीनन हमें सिंध पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारी पुलिस है और हमें अपने पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।